और निर्देशक है M.A. रहीम और प्रस्तुति सहयोग है श्रीमती S. पद्मजा का। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले रे बोले। इला, अरे इला, ओ इला बेटा। आई माँ। अरे क्या कर रही है? आ रही हूँ। अरे फिर शुरू हो गया तेरा ये नाच गाना सुबह सुबह। अरे ये क्या हूँ लगा रखी है? इतनी बड़ी हो गई है, न घर का काम न काज, जब देखो तब छम छम। अरे ससुराल जाकर भी क्या ये नाच ही दिखाती रहेगी? क्या माँ, तुम तो बस दिन रात एक ही बात, नहीं जाना मुझे ससुराल वसुराल। क्या ससुराल नहीं जाना है? क्या करेगी फिर तू? देख बेटा, 19 की होने को आई। आज तेरे पिता जिंदा होते तो कब का रिश्ता तय हो जाता। पर मैं तो। अरे माँ, तू तो है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। अब हंस दे जरा, तू रोती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा चल, छोड़ ये लाड़। माँ। क्या है? बोल। सच्ची तू मेरी अच्छी माँ है ना? हाँ, ले छोड़ ये लाड़। लाड़ नहीं, सच्ची तू मेरी बहुत प्यारी 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 माँ है। अच्छा, तो आज पता चला। अच्छा माँ, तू मेरे कॉलेज डांस कंपटीशन देखने आएगी? सच देखना, मजा आ जाएगा तेरे को। अरे छोड़, मेरे को भला क्या मजा आएगा वहां? क्यों? मेरे को इनाम मिलेगा तो तेरे को मजा नहीं आएगा? तो क्या तू नाचेगी वहां? हाँ, देखना माँ, वो उस दिन पिक्चर में देखी थी ना तू, बस छुट्टी कर दूंगी उसकी यूं। देख हिला, मेरे को तेरा ये बचपना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तेरा नाचना गाना जब तक तू छोटी थी तब तक ठीक था। अब लोग बातें बनाएंगे, पूरे कस्बे में चर्चा होगी। क्या माँ, एक ही तो शौक है मेरा, फिर ये तो कला है, कला। मान जाना मेरी अच्छी प्यारी प्यारी माँ। देखना, मैंने नाम भी लिखा दिया है कॉलेज में, फिर सब हंसी उड़ाएंगे मेरी। एक शर्त है मेरी, बोल मानेगी? मानूंगी। ये तेरा आखिरी डांस होगा। माँ। सोच ले। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बोले पायलिया, मीठे बोल बोले वाह, कमाल कर दिया इला ने। कुछ भी कहो, टैलेंट है लड़की में। अरे बचपन से डांस में भाग ले रही है। किससे सीख रही है? शायद खुद ही प्रैक्टिस करती है। वैसे बिल्कुल फिल्म का आनंद आ रहा है। मीठे बोल बोले। इस वर्ष स्नेह सम्मेलन में नृत्य प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार बीए प्रीवियस की छात्रा कुमारी इला को दिया जा रहा है। कुमारी इला। अरे इला, तूने तो कमाल ही कर दिया कल रात। सच रे, बिल्कुल बिजली बनी हुई थी कल तू। सच, लोग कह रहे थे बिल्कुल फिल्म का आनंद आ रहा है। अरे छोड़ो, क्यों बना रही हो मेरे को? अरे नहीं, सच, आचार्य जी भी तेरे बारे में पूछ रहे थे। आचार्य जी? कौन है ये? अरे कैसी कलाकार है तू, आचार्य जी को नहीं जानती? सच नहीं जानती। अरे आचार्य जी ही तो कल की डांस कॉम्पिटिशन के मुख्य निर्णायक थे। कहते हैं पहले दिल्ली में थे, किसी बड़े नृत्य विद्यालय में,
कुछ ही दिनों पहले आए हैं हमारे कस्बे में। अपने कॉलेज में भी पार्ट टाइम डांस भी सिखाएंगे। अच्छा, तो फिर तो वे नृत्य के विशेषज्ञ होंगे, है ना? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? क्या कह रहे थे मेरे बारे में? कह रहे थे अगर ये लड़की अच्छे से प्रशिक्षण ले तो बहुत बड़ी नृत्यांगना बन सकती है। सच? ऐसा कहा उन्होंने? यही तो मेरा सपना है। मैं मिलूंगी, जरूर मिलूंगी उनसे। नमस्ते आचार्य जी। ओ इला, तुम आओ आओ। बहुत सुंदर नृत्य किया था तुमने उस दिन कॉलेज में। धन्यवाद। आपके ही कारण मुझे पहला इनाम मिला कंपटीशन में। अरे नहीं, वो तो तुम्हारी प्रतिभा थी। किससे सीखा है तुमने नृत्य? जी, किसी से नहीं। किसी से नहीं? आश्चर्य, फिर भी इतनी सुंदर कला। ये तो मैं बस फिल्में देखकर खुद ही प्रैक्टिस करती रहती हूँ। बचपन से मेरा सपना एक अच्छी डांसर बनने का है। अच्छा, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्यों का ज्ञान है तुम्हें? जी, शास्त्रीय नृत्य? हाँ, कथक नृत्य का ज्ञान तो होगा ही तुम्हें। कथक? नहीं, मैं तो सिर्फ ये फिल्मी डांस। नहीं इला, तुम्हारा ज्ञान अधूरा ही नहीं, शून्य है। ये वैसे ही है जैसे बिना रंगों का इंद्रधनुष। मैं समझी नहीं आपका मतलब। नृत्यों की पूर्णता उनके शास्त्रीय रूप में ही है। फिल्मी नृत्य तो उनकी परछाई मात्र है। ओह, तब तो मैं बेकार ही इतने वर्षों से मेहनत करती रही, बिना कारण खुश होती रही। मेरा सपना? नहीं इला, तुम्हारा सपना पूर्ण होगा, निराश मत हो। तुम्हारे पास प्रतिभा है। अगर तुम चाहो तो मैं दूंगा तुम्हें प्रशिक्षण। तुम बनोगी एक दिन कुशल नृत्यांगना। सच? आप देंगे मुझे प्रशिक्षण? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जैसी प्रतिभाशाली शिष्या पाकर कौन गुरु प्रसन्न नहीं होगा। पर माँ नहीं मानेगी, वो बहुत चिढ़ती हैं इससे। तो क्या तुम अपनी कला की हत्या कर दोगी? नहीं, मैं तो चाहती हूँ किसी दिन अच्छी डांसर बनूं, मेरा नाम हो, शो करूं स्टेज पर। यही तो है मेरा सपना। ठीक है, मैं अगले सप्ताह से महाविद्यालय में ही अभ्यास शुरू करवा रहा हूँ। तुम भी वहां आ जाना। जी, धन्यवाद। अरे, आज फिर तुम अकेली हुई ला? जी हाँ आचार्य जी, बाकी लड़कियां कहती हैं पढ़ाई ज्यादा जरूरी है नृत्य से। और तुम? मेरा तो एक ही सपना है, कुशल नृत्यांगना बनने का। मैं करूंगा तुम्हारा सपना पूरा। आओ, अभ्यास आरंभ करें। किट तक धूम किट तक धिलांग तक धा क्रांता दा दा धा किट तक धूम किट तक धिलांग तक धा क्रांता दा दा धा किट तक धूम किट तक धिलांग तक धा क्रांता दा सुंदर, अति सुंदर। इला, अब तुम बहुत सुंदर नृत्य करने लग गई हो। मात्र 8 महीनों के अभ्यास में ही तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। सब आपका आशीर्वाद है। नहीं नहीं, यह तो तुम्हारा श्रम है। आपका स्नेह भी तो है। वह तो सदा तुम्हारे साथ है। मैं शीघ्र ही मंच पर तुम्हारे साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। मेरा सौभाग्य होगा। आओ, अभ्यास आरंभ करें। किट तक धूम किट तक धिलांग तक धा क्रांता दा दा धा किट तक धूम किट तक धिलांग तक धा क्रांता दा दा धा किट तक धूम किट तक धिलांग तक। सच, कितना सुंदर नृत्य करते हैं। बिल्कुल नटराज जान पड़ते हैं आप नृत्य मुद्रा में। क्या? हाँ सच, मेरी इच्छा होती है बस यूं ही नृत्य चलता रहे,
जैसे नील गगन की छांव में धरती नाच रही है, विशाल वृक्षों की बाहों में तैरती हवा नृत्य कर रही है। बस ऐसे ही थिरकती रहूं मैं आपके साथ। इला, आज मुझे कह लेने दीजिए, ऐसा न हो हृदय के तारों को छेड़ती ये भावनाएं घुट के रह जाएं। मां की मृत्यु के बाद तो मैं नितांत अकेले रह जाती इस संसार में, टूट जाती, अगर आपकी ये नृत्य मुद्राएं न बस जाती मन में। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं रात रात भर सपनों में इंद्रधनुषों से लिपटी नृत्य करती रहती हूँ आपके साथ। इला, जानती हूं मैं 40 वर्ष का हूं, उम्र में तुमसे दुगुना। कला ही मेरी साधना है, नृत्य विद्यालय की स्थापना मेरी अभिलाषा है। मैं कब आपकी संगनी कला को आपसे छीन रही हूँ? मैं तो सिर्फ साथ चाहती हूँ आपका, आपकी कला का। पर ये तो सोचो, लोग क्या कहेंगे? हम दोनों की उम्र में जो अंतर। उम्र, भावनाओं में उम्र की कोई बाधा नहीं होती। मेरा जीवन मुग्ध हो गया है आप पर। मैं रह नहीं सकती आपके बिना। सिर्फ इतना ही जानती हूँ मैं। लो, आज ईला कुमारी ईला से श्रीमती ईला आचार्य बन गई। है ना मजेदार बात? आचार्य जी ने ईला को नृत्यांगना बनाते बनाते श्रीमती नृत्याचार्य ही बना दिया। वैसे एक बात है, डांस में दोनों ही जबरदस्त हैं। जब स्टेज पर उतरेंगे तो लोग देखते ही रह जाएंगे। लोग तो स्टेज के बाहर भी देखते ही रह जाएंगे। उन्नीस, 20, 21, 22, 23। क्या गिन रही हो? कुछ नहीं, इसी 23 को टाउन हॉल में नृत्य है ना अपना, वही सोच रही थी। अरे तो उसमें सोचना क्या? वहां अपन कौन सा नृत्य प्रस्तुत करेंगे? वहां हम प्रस्तुत करेंगे अपनी इला रानी का प्रिय नृत्य, शिव पार्वती। हाँ। बधाई हो आचार्य जी, आपने तो भाभी जी को पूर्ण नृत्यांगना बना दिया। ये तो इला की प्रतिभा और श्रम है। हाँ हाँ, वो तो है। बधाई इला जी। जी धन्यवाद। मानना पड़ेगा गुरु आचार्य को भी, खूब हाथ मारा है। हाँ यार, दुगुना फर्क तो होगा दोनों की उम्र में। अरे गुरु, कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता। अबे चुप, वो इधर ही देख रही है। अरे भाई, हम तो तारीफ ही कर रहे हैं उनके पतिदेव की किस्मत की। इला, अरे कहाँ खो गई? इनसे मिलो, ये हैं राकेश, फॉरेस्ट अफसर। दिल्ली में हमारे मित्र हैं ना वर्मा जी, उनके साहबजादे हैं, यही पोस्टिंग पर आए हैं। और हाँ राकेश, ये है इला, हमारी श्रीमती जी। नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, 1 मिनट। इला अभी आए। श्रीमती आचार्य बहुत सुंदर है। जी? जी हाँ, बहुत सुंदर है आपकी नृत्य मुद्राएं। ओह धन्यवाद। आप कब से हैं यहाँ? मैं यहाँ तो कुछ रिसर्च के सिलसिले में आया हूँ। पिछले ही साल स्टेट से डिग्री लेकर आया हूँ। इच्छा है देश के लिए कुछ करूँ। कुछ करने की इच्छा तो मेरी भी थी, पर अरे इला, उधर पत्रकार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा राकेश, घर आना। जी हाँ, जरूर आइए। जी अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अंकल, आचार्य जी, अरे आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? कल कला मंदिर में बात हुई थी ना जंगल चलने की।
नहीं, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। अरे आओ राकेश, आज जरा ठंड बढ़ गई है ना। अरे तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? ठंड? अभी कहाँ। फिर अपना तो काम ही है जंगल जंगल घूमना। सोचा आज आप लोगों को भी घुमा लाऊं। मैं तो नहीं जा पाऊंगा। इला, तुम ही चली जाओ। अरे नहीं नहीं। अरे क्या करोगी घर में बैठे बैठे? जाओ घुमाओ। अच्छा। जंगल का आनंद ही कुछ और है। वो देखिए हिरण। किधर? कहाँ? वो उधर मादा है, साथ में बच्चा भी है। सच? कितना सुंदर है ना? लो भाग गया। वो पंछी कौन सा है? वो? अरे वो तो तीतर है। तीतर? वही ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर वाला। वही वाला। आपको हंसता देखकर कितना अच्छा लगता है श्रीमती आचार्य। ये आप मेरे को श्रीमती आचार्य क्यों बोलते हैं? तो क्या बोलूं आपको? इला। इला बोलिए ना, आपसे तो 1-2 साल छोटे ही हूं उम्र में। चलिए वैसा ही सही इला जी। नहीं, सिर्फ इला से काम चलेगा राकेश जी। जी। कितना सुंदर है ना ये जंगल। जंगल तो वैसे ही पसंद है मुझे, पर जंगल का ये हिस्सा तो बहुत ही पसंद है। क्यों? यहां मैं कुछ नए प्रयोग कर रहा हूं। देखिए वो पुराने ठूंठ वृक्षों से लिपटी लताएं कितनी खूबसूरत लगती है ना? बहुत कटु प्रयोग कर रहे हैं आप। जी। चलिए वापस। क्यों? क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं, बस हल्का सा सिर भारी लग रहा है। तो क्या हो गया? थर्मस में कॉफी है ना? लीजिए। फिर लीजिए। लो। इला, क्या सोच रही हो? यही कि इस जंगल सी हो गई है मेरी जिंदगी। मतलब? जंगल जहां लोग दिन ही दिन में निकल जाना चाहते हैं। रात का अंधेरा डराता है लोगों को। सच मैंने कितना भयानक प्रयोग किया है जिंदगी के साथ राकेश, कितना भयानक। इला, लताओं को हरे बांसों का सहारा भी तो मिल सकता है। वे हरे बांस जो लताओं की थिरकन के साथ खुद भी झूम उठते हैं। पर मुझे मिलेगा। सच राकेश? हाँ, मैं हूं ना। इला, अरे भाई कहां हो तुम? इधर आ जाओ, अंदर। अरे वाह, तुमने तो पूरा बंगला चकाचक चमका दिया। आखिर बंगला किसका है? श्री राकेश कुमार बड़ा जंगल साहब का। बड़ा जंगल साहब? हाँ, यहाँ सब यही तो बोलते हैं, बड़ा जंगल साहब का बंगला। अरे वो तो ये नई पोस्टिंग की जगह है ना, और हर जगह की नई बात होती है। अब तुम खुद को देख लो ना, 2 दिन में चेहरा कितना खिल गया है। बस यूं लगता है। बस जनाब, जरा जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। क्यों? अरे पार्टी में नहीं चलना है क्या? जरा जल्दी चलेंगे, फिर बारिश भी दिख रही है। इला, क्या सोच रही हो? सोचती हूँ इस जाड़े में ये आज कितना सुख देती है। बिल्कुल अपने अनजान रिश्तों से गर्मी है सांझ में। इन घने जंगलों के बीच पहाड़ियों में सिमटा अपना प्यारा सा बंगला, दूर पहाड़ों पर लदी बर्फ कितनी सुंदर दिखती है ना? हाँ। अपन बरसात के शुरू में आए थे, अब सर्दियां बीत रही हैं।
कितनी जल्दी बीत गए ये महीने। क्यों? कैलेंडर तो है घर में। तुम नहीं समझोगे, मैं भी नहीं जानती क्यों होता है ऐसा। कभी तो एक एक पल सदियों से भारी जान पड़ता है, कभी सारे मौसम एक ही पल में सिमट जाते हैं। जाने क्यों होता है ऐसा। बस इच्छा होती है इस एक पल में ही जीवन कट जाए। ए, कहाँ खो गए? क्या कहा? लो, हम जनाब से बातें कर रहे हैं और जनाब सुन ही नहीं रहे। इला, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, शहर जाना है। क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ। कौन आ रहा है? इला, तुम मुझे कितना जानती हो? कितना से क्या मतलब? तुम्हें नहीं जानूंगी तो किसे जानूंगी? तुम आज कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे, तुम्हारा मुंह क्यों इतना उतरा दिख रहा है? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। चलो चलो लेटो। कोई बात नहीं, लेटो, मैं सिर दबा देती हूँ तुम्हारा। इला सुनो तो। अरे कहा ना, जो सुनाना हो कल सुनाना। अब सो जाओ अच्छे बच्चों की तरह। अच्छा। आओ, यही है अपना बंगला। बीरू। जी साहब। जीप में से सामान निकालो। जी। आओ रंजना। इला। आ गए आप? रंजना यही है इला, वही लड़की जिसके बारे में मैंने तुम्हें लिखा था। इला, यह है श्रीमती रंजना राकेश, दिल्ली में बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। जी? राकेश, रियली कहाँ पड़े हो तुम इस जंगल में? सच, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरा शरीर हिल गया है। उफ, बोर लाइफ। तुम दिल्ली में ही कोई कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? रंजना प्लीज, देखो इस बारे में कई बार हमारी बहस हो चुकी है। मैं अपनी इसी जिंदगी में खुश हूं, और फिर तुम भी तो अपनी जिंदगी जी रही हो। ओके ओके, लीव इट। इला, मेरे कपड़े बाथरूम में रख दो। रियली नहा लूंगी तभी चैन मिलेगा। जी, आप इस तरफ आइए। इला, इला। जी। नाराज हो? नाराज होने लायक काम ही किया है मैंने, पर सच जानना, मैंने कई बार तुम्हें सब कुछ बता देना चाहा, बस कुछ हिम्मत ही नहीं हुई, और कुछ तुमने मौका नहीं दिया। रंजना मेरी पत्नी है, पर सिर्फ समाज के लिए। वो कभी मेरे साथ नहीं रह सकती इन जंगलों में। बस साल में 10-15 दिनों को साथ है हमारा, फिर तो तुम ही हो मेरी। इला देखो, नाराज मत हो प्लीज। फिर वही पुराना ठिकाना। लगता है इन 8 महीनों में पूरी जिंदगी बदल गई है मेरी। पर यहाँ सब कुछ वैसे का वैसा, वही लोग, वही नजरें। इन्हीं नजरों ने मेरी जिंदगी बदल डाली। पर नहीं, अब मैं खुद बनाऊंगी अपनी जिंदगी, खुद बनाऊंगी अपनी जिंदगी। आचार्य जी हैं घर पर? जी, वे तो नृत्य विद्यालय में मिलेंगे। नृत्य विद्यालय? जी हाँ, पिछले महीने ही तो उद्घाटन हुआ है। आप श्रीमती आचार्य हो, इसी महीने विवाह हुआ है हमारा। आपका परिचय? मैं
मैं तृष्णा हूँ। नहीं, मैं तृष्णा थी। जी? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। अरे तुम? जी हाँ, मैं इला, सुश्री इला। आपके विद्यालय में नृत्य शिक्षिका पद हेतु आवेदन करना चाहती हूँ। इला? इला नहीं, सुश्री। अभी आप सुन रहे थे नाटक तृष्णा। लेखक थे लक्ष्मेंद्र चोपड़ा, निर्देशक M.A. रहीम, प्रस्तुति सहयोग श्रीमती S. पद्मजा का था। भाग लेने वाले कलाकार थे सरबजीत कौर, श्रीमती मीरा चौधरी, योगेंद्र लाल देवांगन, K. परेश, कविता चटर्जी, श्रीमती S. पद्मजा, पापिया कर्मकार नीना श्रीवास्तव और बलीराम बघेल।